ये है कहानी माय बिलियनेयर लवर भाग 14। कुछ ही देर में अक्षत और वन्या एक यॉट पर पहुंचे, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से सजा था। वो एक प्राइवेट कपल यॉट था। एआर वन्या का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अंदर ले आया। वन्या इस तरह का कुछ पहली बार देख रही थी। वो उस जगह को देखती मुस्कुरा रही थी। उसे वहां की हर चीज अच्छी लग रही थी। दोनों इस वक्त यॉट के छत पर एक टेबल के पास खड़े थे। ये सब? वन्या आसपास देखती हुई एआर की तरफ देख सवाल किया। मुझे भीड़-भाड़ पसंद नहीं, और मैं नहीं चाहता हमें कोई डिस्टर्ब करे, बस इसलिए। वैसे भी तुम मेरे साथ पहली बार कहीं बाहर आई हो तो मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। एआर उसे अपनी टेबल के पास लाते हुए थोड़ा एटीट्यूड में बोला। वन्या ये सुनते ही थोड़ी असहज होने लगी। एआर बार-बार डिस्टर्बेंस की बात क्यों कर रहा है? वन्या ने एआर से अपना हाथ छुड़वा लिया। एआर ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद भी उसकी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। टेबल बिल्कुल नॉर्मल था, बस एक रोज और उसके पास एक खुशबूदार कैंडल जल रहा था। वन्या माहौल का अंदाजा लगाती थोड़ी असहज हो रही थी। एआर उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, लुक, तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, वैसे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, सो बिहेव लाइक दैट। वन्या एआर की बातों पर नजर उठा उसको घूरने लगी। तुम्हें क्या लगता है, कहे देने से रिश्ते बन जाते हैं क्या? एक रिश्ते को बनाने और बनाए रखने के लिए प्यार और इज्जत के साथ समर्पण मतलब डेडिकेशन की भी जरूरत होती है, वो भी दोनों तरफ से। हमारा रिश्ता सिर्फ एक डील है, तुम्हारे लिए जरूरत और मेरे लिए मजबूरी, जो एक दिन खत्म हो जाएगी। और मैं ऐसे किसी रिश्ते को अपने मन में जगह नहीं देना चाहती जो मेरा ना हो सके। एआर पैर पर पैर चढ़ाए, अपने लेफ्ट हैंड को कुर्सी के हेड रेस्ट पर टिकाए, अपनी उंगलियों को अपने चिन से टिकाए बड़े आराम से वन्या की बात सुन रहा था। पर वन्या का ये कहना उसे अच्छा नहीं लगा। ये उसकी सर्द आंखें बता रही थी। उसने वैसे ही पूछा, अच्छा, तो फिर चलो बताओ, किसे अपने मन में जगह देना पसंद करोगी तुम? वन्या एआर के सवाल पर उसे एकटक देखने लगी। आज तक किसी ने उसे ऐसा नहीं पूछा। पर फिर वन्या की नज़रें कहीं खोने सी लगी, जिससे उसके चेहरे पर हल्के भाव उभरने लगे। मुझे नहीं पता, कभी सोचा नहीं इस बारे में, पर मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ, जो भी हो वो मुझे दिल से प्यार करे, मेरा सम्मान करे, मेरी तकलीफ़ों और मेरी मर्ज़ी को इम्पोर्टेंस दे। मुझे उसके पैसे स्टेटस से कोई मतलब नहीं। वो पैसों का अमीर ना भी हो, पर दिल का अमीर होना चाहिए। मुझे उसके घर के साथ उसकी दिल में भी रहना है, जो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह समझे। और अचानक ही बोलती हुई वन्या की नज़रें एआर से जा टकराईं, जो उसे एकटक गहरी नज़रों से देखे जा रहा था। वन्या थोड़ी हैरान हुई, वो कैसे इस घमंडी आदमी के सामने अपने दिल की गहरी बातें इतनी आसानी से कह रही है। वो चुप हो इधर उधर देखने लगी। एआर वन्या को ऐसे देख समझ गया, अब वो आगे और कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए उसने एक तरफ इशारा किया और दो वेटर उनके लिए खाना ले आए और दोनों को सर्व किया। वन्या बस खाने को देखे जा रही थी, जो उसके लिए थोड़ा अजीब था, या कहीं उसने इस तरह का कुछ खाया नहीं था पहले। एआर अपनी आस्तीन हल्के से ऊपर करते हुए वन्या को ही देख रहा था। क्या हुआ, तुम्हें कुछ और खाना हो तो तुम कह सकती हो, ये मैक्सिकन फूड है। एआर ने उसके एक्सप्रेशन को देख कहा। वन्या एआर को एक नज़र देख बोली, मैंने कभी इस तरह का खाना नहीं खाया है, मैं इंडियन ही पसंद करती हूँ। एआर अपने चम्मच को अपनी प्लेट पर हल्के से घुमाते हुए कुछ सोचने लगा, फिर अचानक ही चम्मच को झटके से प्लेट में छोड़ दिया, जिसकी आवाज़ से वन्या उसे देख थोड़ी सहम गई। एआर ने फिर से वेटर को आने का इशारा किया और इंडियन फूड ऑर्डर कर दिया। वन्या को यकीन नहीं हो रहा था, एआर इतनी आसानी से उसकी पसंद को बिना कुछ कहे अपना लिया। वेटर टेबल की सारी डिश लेकर चला गया। बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक बज रहा था। एआर खड़ा हो वन्या की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, खाना आने में कुछ मिनट लगेंगे, तब तक क्यों ना थोड़ा डांस किया जाए। वन्या सर उठा कभी उसे तो कभी उसके हाथ को देख रही थी। मुझे डांस करना नहीं आता, वन्या ने टालने के इरादे से कहा। एआर ने उसे घूरते हुए उसका टेबल पर रखा हाथ अपने हाथों में लेकर उसे गहरी नज़र से देखते हुए बोला, मैंने तुम्हारी एक बात बिना बोले मानी ना, तो अब तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी।
वैसे भी यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। डांस नहीं आता तो भी मेरा साथ तुम्हें देना होगा। वन्या कुछ कहे बिना खड़ी हो जाती है। एआर उसे टेबल से थोड़ी दूर ले आया जो एक कपल डांस फ्लोर सा था। एआर ने धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ किया। वन्या ने झिझकते हुए उसके हाथों में अपना हाथ रख दिया। एआर का दूसरा हाथ वन्या की कमर को पकड़ उसे झटके से अपनी ओर कर लेता है और इससे वन्या का दूसरा हाथ एआर के कंधे पर अपने आप जा ठहरा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। वन्या की धड़कनें कुछ तेजी से धड़कने लगी। कपल डांस का पहला रूल नजरें अपने पार्टनर पर होनी चाहिए। अब बस वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगे। एआर की आंखें बस वन्या के खूबसूरत चेहरे पर टिकी थीं और वन्या वो तो कभी नजर मिलाती तो कभी नजर चुराने लगती। जाने क्या अट्रैक्शन है इसमें जो मैं इससे नजर नहीं हटा पा रहा। एक अजीब सी कशिश है जो मुझे इससे बांध रही है। आज तक ऐसा किसी और लड़की के साथ मैंने महसूस नहीं किया है। ऐसा क्या है इसमें? एआर मन ही मन अपने विचारों में खोया सा बस वन्या को देख रहा था। वन्या भी अपनी चोर नजरों से एआर को देखते हुए सोचने लगी, इसकी बातों में जितना घमंड है, इसके व्यवहार में जितना एटीट्यूड है, उतना ही ये चालाक भी है। आखिर खाने का बदला डांस से निकाल ही लिया इसने। इसे बस बहाना चाहिए मेरे पास आने का। पर इसकी छुअन में मुझे कुछ गंदा तो नहीं लग रहा। बातों का नीम जरूर है पर इतना बुरा भी नहीं है। वन्या भी मन ही मन एआर को महसूस करती खुद में उलझी हुई थी। इतने में एआर ने वन्या के दोनों हाथ अपने कंधे पर रख दिए और अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर, जिसे महसूस कर वन्या झिलकने लगी। तुम्हें मुझसे डर लगता है? एआर ने अचानक ही सवाल किया, जिस पर वन्या उसे देखने लगी। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं क्यों डरूंगी तुमसे? वन्या के ये कहते ही एआर ने उसे झटके से अपनी ओर खींच अपनी बाजुओं में जकड़ लिया। वन्या हड़बड़ाई। सच में? ऐसा है क्या? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? वन्या की घबराहट बढ़ रही थी, पर वो खुद को कमजोर नहीं दिखा सकती थी, इसलिए वो एआर की आंखों में देखती हुई दृढ़ता से बोली, नहीं, मैं नहीं डरती तुमसे। दोनों एक दूसरे की आंखों में करीब से अपनी तस्वीर देख रहे थे। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रही थी। एआर की पकड़ मजबूत थी। वन्या को हल्का दर्द सा हो रहा था, जिसका असर उसके चेहरे पर दिखने लगा, और उसे देख एआर की पकड़ एकदम ढीली सी हो गई। ऊपर आसमान में चांद खिला हुआ था और नीचे दो लोग एक दूसरे से बंधे हुए थे। हवा बहुत हल्के हल्के वन्या के खुले बालों को उड़ा रही थी। वन्या की खूबसूरती में एआर खो रहा था। उसका चेहरा अपने आप वन्या के चेहरे के पास जाने लगा। वन्या भी मानो खो चुकी थी। वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। इससे पहले एआर वन्या को किस कर पाता, तभी उसका फोन रिंग करने लगा और दोनों चौंक कर एक दूसरे से अलग हो गए। वन्या घबराई हुई इधर उधर देखने लगी। एआर को गुस्सा आ रहा था। उसने जेब से फोन निकाल कुछ कदम दूर हो समंदर की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मुझे आज कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, फिर फोन क्यों किया? एआर की आवाज में गुस्सा साफ था। दूसरी तरफ से उसका मैनेजर डरते हुए बोला, सॉरी सर, पर बात बहुत जरूरी और ऑफिस से जुड़ी थी, तो इसलिए। दोनों बात करने लगे। वन्या एआर को पीछे से देखती हुई कुछ सोच अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढकते हुए वहां से चली गई। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कहानी माय बिलियनेयर लवर भाग 14। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होंगी, पर दोस्तों ये बात आप सब कमेंट में भी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, आप सब सुनने वाले हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये हमारे लिए जरूरी है, प्लीज। जल्दी मिलेंगे अगले भाग के साथ। बाय।